आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट सनम एजाज के साथ। हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र और शुरुआत बांडीपोरा से। बांडीपोरा में कल रात करीबन 9 बजे अटैक होता है और यह अटैक के बारे में आज बताया गया कि ये लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट्स ने किया, जिनमें से एक लोकल बांडीपोरा का है जबकि दूसरा फॉरेनर है। अटैक कल रात को हुआ और कल रात को हुए इस अटैक में एक ही फैमिली के 3 लोग मारे जाते हैं, जिनका ताल्लुक बीजेपी से था। बीजेपी के कारकुन थे और ज़िला सतह के लेवल के लीडर। और इन लीडरान के हवाले से कल की जो सूरत हाल बनी उसके हवाले से सबसे पहले सिक्योरिटी कंसर्न की खबरें आना शुरू हुई, क्योंकि ये वाक़ा जहाँ पेश आया है वहाँ एक तरफ उसके पीछे के इलाके में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स है, सामने पुलिस स्टेशन है, राइट साइड में वहाँ पे एसएसपी का ऑफिस है, लेफ्ट साइड में सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है और उसका थोड़ा सा आगे जाते हुए फ़ौज का हेडक्वार्टर, फ़ौज का कैंप भी है। और यूँ कुल मिला के कल के इस वाक़े ने हिला के रख दिया। बांडीपोरा के जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं, वो लगभग इसी इलाके में रिहाइश पजीर रहा करते हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न जो था वो कम ही रहता था। यहाँ लगता था कि मिलिटेंट्स यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन कल शाम को ये वाक़े ने पूरे मामले पे जो है पूरे मामले को हिला के रखा हुआ है। और वहाँ के हवाले से आईजी कश्मीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की और कल इस वाक़े की पूरी तफसीलात बताने के साथ साथ ये भी बताया कि जो पुलिस एहलकार उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थे, जो 10 पुलिस एहलकार, लगभग 10 के करीब जो पुलिस एहलकार थे उनकी ड्यूटी पे, उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थे, उन्हें सस्पेंड किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बांडीपोरा का वाक़ा और उस पर आईजी कश्मीर का क्या रिएक्शन था, क्या बताया उन्हें, आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज पूरा डिटेल में देखें, ओपिनियन ऑफिसर से बात किए और देखने के बाद ये लगता है कि ये प्री प्लान्ड अटैक है। और कल जब शाम में 7:45 बजे जो वसीम वार साहब अपने रिलेटिव यहाँ से घर वापस आए तो पहले घर में ऊपर गए, उसके बाद दुकान पर आए, उनके पीएसओ सारे अपने रूम में चले गए। जिस टाइम दुकान में आए उस टाइम उनका भाई था, उनके फादर भी वहाँ पे थे और मिलिटेंट एक आया, पिस्टल से बहुत क्लोज रेंज से फायर किया, जिसमें 3 आदमी को वाइटल पार्ट यानी सर में गोली लगा है। उनको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में उनका डेथ हो गया। हम लोग बड़ा अफसोस करते हैं और ये मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये लश्कर तोयबा का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है जिसका नाम आबिद है। हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। जो थाने में जो मेरा सीसीटीवी कैमरा था उसी में पूरा इंसिडेंट को कैद किया गया। हम लोग देखे, मैं जस्ट देख रहा हूँ, हमारे साथ आर्मी के ब्रिगेड साहब भी है, सीआरपी के कमांडेंट साहब ये सब मिलके देखे, हम लोग एनालिसिस किए कि सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी। 2 सिक्योरिटी विंग से था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से 8 था, टोटल 10 सिपाही थे। उस टाइम में उनके घर में 8 सिपाही था, जो मोर देन इनफ होता है। अगर 2 पीएसओ भी उनके साथ रहता तो शायद ये लोग मिलिटेंट को मार लेता। तो ये हमारे साइड से, हमारे जवान से चूक हुई है, इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी साहब ने कल 10 को सस्पेंड कर दिया है, उसको हम लोग सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं और ऑलरेडी अरेस्ट हो गया है। तो जिनको स्पेसिफिक थ्रेट है उनको हर एक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। जैसे आज का इंसिडेंट जो कल सामने हुआ है, इनको भी सिक्योरिटी था। बाकी अगर किसी पॉलिटिकल वर्कर हो या कोई हमारे सरपंच पंच हो, कोई हो, अगर किनको स्पेसिफिक थ्रेट मिलता है तो हम लोग अपील हरदम करते हैं कि अपने एसपी से मिलिए और उनको प्रोवाइड किया जाएगा। आईजी कश्मीर के मीडिया से बात कल के वाक़े के हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न का कुछ वो भी एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन आज इलाके में सिक्योरिटी बहुत बढ़ाई गई थी, क्योंकि आज सुबह सुबह ही बांडीपोरा में बीजेपी का हर छोटा बड़ा कारकुन पहुंच रहा था। उनके आखिरी अपने दोस्त के, जो उनका दोस्त था, जो उनका सियासी दोस्त था, उसके आखिरी सफ़र में शिरकत के लिए पहुँच रहे थे। और यहाँ बीजेपी के लीडरान के साथ साथ इंतज़ामिया के सभी लोग पहुँचे हुए थे और इस हवाले से पूरे इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे रखी गई थी। और यहाँ बीजेपी के टॉप लीडरशिप भी पहुंची थी, स्टेट लीडरशिप भी पहुंची थी, अशोक कोल भी थे, रविंदर रैना भी थे। और आज बारी को आखिरी सफ़र के लिए रवाना भी किया गया। और यहाँ पर इस मौके पर बीजेपी लीडरान ने मजमूई सूरत-ए-हाल और बारी के मारे जाने के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया। शेख वसीम बारी साहब और उनका परिवार शेरों की तरह यहाँ रहते थे, वो टाइगर थे। कायराना हमला किया गया, रात के अंधेरे में छिपकर पीठ पर वार किया। इन पाकिस्तान के कायर दहशतगर्दों ने, इनको इनके गुनाहों की सजा मिलेगी।
पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है। छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल, छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल, बच्चों के माँ बाप का कत्ल, दादा दादी का कत्ल कश्मीर के अंदर ये पाकिस्तान के दहशतगर्द कर रहे हैं। ये इंसानियत के, मानवता के कातिल हैं। इनको इनके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शहीद शेख वसीम बारी साहब, उमर सुल्तान साहब और उनके पिताजी ने जो बलिदान, जो शहादत इस मुल्क के लिए दी है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क अपने इन वीर शहीदों को अकीदा पेश करता है, सलूट करता है, सलाम करता है अपने इन वीरों को, जिनके दिल में हुब्बे वतनी का जज्बा था। बांडीपोरा का वाक़ा, सिक्योरिटी मामलात पर सवाल और कश्मीर की इस मजमूई सूरत-ए-हाल ने एक बार फिर कश्मीर के हालात को हिला के रखा हुआ है और मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल भी आया है। रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस मामले की मजम्मत की है और कुलगाम में आज एक तकरीब के दौरान इस वाक़े की सख्त अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की। तो उसका हम कंडेम करते हैं। ये बहुत ही मिसगाइडेड काम चल रहा है। इस तरह का जघन्य अपराध को तो हम लोग माफ नहीं कर सकते। हम ये चाहेंगे कि लोग इसको समझें और इस गंभीर बाबत है और मेरा संवेदना है पूरा फैमिली के साथ। धन्यवाद। रियासत के एलजी ने इस वाक़े की मजम्मत की, अहल खाना के साथ ताज़ियत की। खुद वज़ीर-ए-आज़म ने कल रात देर गए जितेंद्र सिंह को फ़ोन करके भी इस वाक़े के हवाले से जानकारी हासिल की और उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत भी की। इधर सियासी जमातों ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। उमर अब्दुल्ला ने भी मजम्मत की, फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी मजम्मत की। PDP की तरफ से भी बयान आया है और PDP के साथ साथ दूसरी सियासी जमातें जो हैं, चाहे वो उसमें छोटी जमात है या बड़ी जमात है, कल के इस वाक़े की लगभग सब ने मजम्मत की है। ये एक पहलू ज़िंदगी का, लेकिन दूसरा पहलू भी है ज़िंदगी का और ख़तरे वाली घंटी की बात की जा रही है। ख़तरे वाली घंटी तो अभी वादी कश्मीर में बराबर है, दुनिया में भी अभी बराबर चल रही है, लेकिन कश्मीर में आज सुर्खियों में रह सकता है तो जम्मू कश्मीर बैंक ही सुर्खियों में रह सकता है। जम्मू कश्मीर बैंक माजी में भी सुर्खियों में रहा है, वो अलग बात है। तब नेगेटिव की बात थी, नेगेटिव को लेके जो नेगेटिव ग्राफ जो था बैंक का, उसको लेके यहाँ सुर्खियों में रहा, लेकिन आज पॉजिटिव को लेकर रहेगा। और क्योंकि आज पॉजिटिव केसेस की बड़ी तादाद आई है कॉर्पोरेट ऑफिस में, और यूँ कॉर्पोरेट ऑफिस में पॉजिटिव केसेस की, यानी कोविड के पॉजिटिव केसेस की बड़ी तादाद ने जम्मू कश्मीर बैंक को फिर हिलाया है, फिर सुर्खियों में रखा है। कल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के दफ्तर में, हाई कोर्ट के बाहर एक केस पॉजिटिव आया था और आज कॉर्पोरेट ऑफिस में बड़ी तादाद में पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर बैंक में आए हैं और इसने हिला के रख दिया है। लेकिन कश्मीर में ये सूरत हाल, कोविड की सूरत हाल बराबर बढ़ रही है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए और ऐसा लॉकडाउन होना चाहिए जो 5 अगस्त वाला लॉकडाउन था उसी तरह का लॉकडाउन हो, तो तब बात बन सकती है। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने भी आज इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि अगर हालात रहे तो लॉकडाउन भी हो सकता है और दूसरे मामलात भी इस हवाले से देखे जा सकते हैं। पहले जैसे एक पॉजिटिव के साथ 0.5, 0.8 एवरेज उसके कॉन्टैक्ट पॉजिटिव होते थे, आज एक पॉजिटिव के साथ 20-20, 25-25 जो है कॉन्टैक्ट पॉजिटिव है। इट मीन्स के जो क्लोज कॉन्टैक्ट में लोग काफ़ी रहते हैं उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। वहीं से रिफ्लेक्ट होता है कि बार बार जो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की हम बात करते हैं वो ज़रूरी क्यों है। पार्क्स वगैरह ओपन हो चुके हैं जिसकी वजह से मार्केट्स में रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। आप डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं, तो क्या आप फॉरवर्ड देख रहे हैं कि आप ऐसा कोई कॉल ले कि पार्क्स को दोबारा बंद किया जाए या फिर मैं ओवरऑल देखें, आप बहुत सारी स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं जो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रही हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर नंबर ऑफ़ केसेस उस किस्म का बढ़ता है, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ़ केसेस नहीं, डायनामिक्स क्या है, केसेस कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कल 119 केसेस आए हैं तो प्राइमरीली 4 लोकेशन से या 4 इस्टेब्लिशमेंट से हैं जहाँ आइडेंटिफाइड कॉन्टैक्ट्स हैं। उसके कंपैरिजन में अगर कहीं 20 अननोन केसेस आपके पास आ जाते हैं, आपके पास सिचुएशन ज़्यादा अलार्मिंग हो जाती है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इसमें प्ले करते हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसे सिचुएशन आने वाले दिनों में इमर्ज होती है तो अकॉर्डिंगली अगर फर्दर जैसे प्रिकॉशन लेने का एक रिक्वायरमेंट होगी उस पर डिसीजन लिया जाएगा। ये श्रीनगर में कोविड का हाल अहवाल और एक और लॉकडाउन की निशानदेही भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन
कश्मीर में कुछ अच्छा भी हो रहा है। हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड अब डिजिटलाइज हो रहा है और डिजिटलाइज होने की जो शुरुआत बहुत पहले की गई थी वो अब आखिरी स्टेज पे पहुंच रही है। और श्रीनगर में आज फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू पवन कोतवाल ने एक तकरीब के दौरान इस बात की खुशखबरी भी सुनाई कि कम से कम शहर श्रीनगर का रेवेन्यू रिकॉर्ड अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। यहाँ उन्होंने रेवेन्यू के साथ जुड़े अफसरान की तायीद भी की, तारीफ भी की, उनके पुल भी तारीफों के पुल भी बांधे। लेकिन कुल मिला के एक खुशखबरी ज़रूर है कि अब आपको अपना पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड एक क्लिक से मिल सकता है, क्योंकि डिजिटलाइज हो सकता है। सोशल मीडिया पे ना सही लेकिन इंटरनेट के ज़रिए आपको ज़रूर मिल सकता है। आपका वो नया प्रोसेस होगा, उस हवाले से ये अच्छी खबरी है, क्योंकि पहले यही कहा जाता था कि इधर का उधर, उधर का इधर किया जा सकता है, लेकिन अब शायद वो नहीं होगा। और पवन कोतवाल ने आज श्रीनगर के राजबाग के इलाके में एक तकरीब के दौरान बताया कि अच्छी खुशखबरी है और बाकी अजला में भी ये खुशखबरी जल्द सुनाई जाएगी। जो शहरी हैं, जो जिनके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है या ज़्यादा ज़मीन है या ज़मीन अलग अलग टुकड़ों में है, उनको अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो अपनी ज़मीन का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो उन्हें एक कंप्यूटराइज शक्ल में, ट्रांसपेरेंट मैनर में, एफिशिएंट मैनर में जो वो एक्सेस कर पाएँ। और इसके लिए जो इसको हम लैंड रेवेन्यू मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं, ये उसका सबसे पहला मरहला ये था कि आपका जो रिकॉर्ड पिछले 60 साल से, 40 साल से, 25 साल से जो अपडेट नहीं हुआ था और उसके इस अरसा के दौरान जो भी लैंड ट्रांजैक्शंस हुई थी या लोग जो बुज़ुर्ग जो है जो इंतकाल कर गए थे और जो फौत की इंतकाल उनके बच्चों के नाम हुआ था, वो सारा रिकॉर्ड जैसे हम कहते हैं उसको अपडेट लाके नई जमाबंदी को तश्कील करना होता है। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट काम था जो कि पिछले 1 साल में हमारी सारी स्टेट में हो रहा है। लेकिन वैली में श्रीनगर हमने इसलिए इस पे इम्पोर्टेंट था क्योंकि श्रीनगर जो है इसका रिकॉर्ड अब जब हमने अपडेट कर लिया है, अब हमने इसको डिजिटाइज़ करना है। और इन्होंने डिजिटाइजेशन में भी इनकी 137 गाँव में से 137 गाँव की जमाबंदियाँ अपडेट हो चुकी हैं और उनमें से भी बेशतर जो हैं लगभग 75 और 80 के करीब जो है वो डिजिटाइज हो चुकी हैं। यानी कि उस डिजिटाइज रिकॉर्ड को आज की डेट में उसका प्रिंट आउट आप 3 लैंग्वेज में ले सकते हो, इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में, ताकि आपको वो इंटेलिजिबल हो, आप उसको देख सकें और उसको पढ़ सकें और ये जान सकें कि हमारा रिकॉर्ड जो है अपडेटेड है। पवन कोतवाल ने खुशखबरी सुनाई तो नवीन चौधरी भी पीछे नहीं थे और श्रीनगर के चमटी के इलाके में आज नवीन चौधरी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत भी की। और इस ट्रेडिंग के दौरान उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर महकमे से वाबस्ता अफराद अब बराह रास्त ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन दुनिया तक अपना कारोबार पहुंचा सकते हैं। इन दिनों के हालात की मार जो पड़ी है उसका मदावा किया जा सकता है। और नवीन चौधरी ने ये खुशखबरी भी सुनाई कि आने वाले वक्त में कुछ इनकलाबी कदम भी उठाए जाएंगे। पहले क्या होता था, फार्मर्स के पास चॉइस थी कि परिमपुरा मंडी लाए, सोपोर मंडी लाए या जम्मू के नरवाल मंडी लाए या आज़ादपुर मंडी ले जाए और वहाँ जो भी मिलता था उनको उसी पे बेचना पड़ता था। इस ऐप के आने से उनको ये सुविधा मिल गई है कि जो उनको बेस्ट प्राइस देता है उसको माल सप्लाई करे, तो इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। आज हमने परिमपुरा का इनॉग्रेशन किया है, अगले वीक हम जम्मू में नरवाल मंडी का इनॉग्रेशन करेंगे और 13 और मंडियां जिसमें और भी हमारे प्रमुख मंडियां हैं जैसे सोपोर की, अनंतनाग की, ये सारे के सारे 13 मंडियां जो हैं सो अक्टूबर तक हो जाएंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल हम छोटी से छोटी मंडी भी स्टेट के किसी कोने में है इस प्लेटफॉर्म से जोड़ देंगे। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, फार्मर्स की चॉइस बढ़ेगी। फार्मर को कुछ जो आड़ती होते थे मंडियों में उन्हीं पे जो डिपेंडेंट रहना पड़ता था कि वो जो भी दाम लगाएगा उसी दाम पे बेचना है, उससे आज उसको निजात मिल गया। चलिए ये खुशखबरी की बात, लेकिन और भी मामला थे और मामला सियासत का है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात की बात तो पुरानी है, लेकिन मेयर के इंतखाबात के हवाले से सवालात पिछली कई बार से उठे हैं। कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया, कभी ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। आज भी कहा जाता है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग, वो पैसे का खेल आज भी जारी है। लेकिन श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। फार्म हासिल करने की तारीख 9 और 10 जुलाई
जुलाई मुकर्रर की गई है। वापस फार्म 11 जुलाई को भरे जा सकते हैं और 14 जुलाई की सुबह 11 बजे श्रीनगर में नए मेयर का इंतखाब भी होगा। अब ये नया मेयर कौन होगा, क्या जुनैद मत्तू होगा या शेख इमरान होगा, यह अभी तय होना बाकी है। लेकिन आदाद शुमार जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि किसी का भी पलड़ा जो है या पट जाएगा या चित हो जाएगा। दो का मुकाबला बराह रास्त है और इस दो में अभी तो इन दो में से किसी ने फार्म दाखिल नहीं किए, ना ही आज देर गए तक फार्म हासिल किए थे। लेकिन अभी जो आदाद शुमार या हालात जो हैं वो यही बता रहे हैं कि दो ही लोग होंगे जिनका मुकाबला होगा और शेख इमरान वर्सेस जुनैद मत्तू का ये मुकाबला हो सकेगा। लेकिन मज़े की बात यही है कि हॉर्स ट्रेडिंग आज भी हो रही है, होटलों में बुकिंग आज भी चली हुई है और आज भी कॉरपोरेटर्स जो हैं वो कभी उधर तो कभी उधर होते हैं। कांग्रेस के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के अंदर की बात जो है गुटबंदी जो है या यूँ कहें कि कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी सरफटोल है वो यहाँ साफ दिखाई दे रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरफटोल का तो आपको मालूम होगा 4 सरफटोल की वजह से पहले ही बाहर जा चुके हैं, बाकी 7 क्या करते हैं ये पता चल ही जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सरफटोल और इसी सरफटोल में श्रीनगर का अगला मेयर कौन, और उसके बाद आज जब पैसा होगा, आज जब प्रेशर होगा, आज जब मिन्नत समाजत होगी तो आगे मेयर क्या काम कर पाएगा, ये मज़े वाली बात होगी। क्योंकि आज मेयर बनने के लिए बहुत कुछ मिन्नत समाजत भी करनी पड़ रही है और मिन्नत समाजत के साथ साथ कारपोरेटर्स कहा जाता है कि अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। लेकिन कमाई के साथ साथ मामलात और भी हैं, ये वक्त पर देखा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल बताएं कि वक्त हो तो आदमी वक्त के सहारे आगे भी बढ़ सकता है और हमारी पुलिस अगर वक्त का सही इस्तेमाल करे तो कुछ भी कर सकता है। और हमें खबर यही है कि कोकरनाग के गोहन के इलाके में 2 पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा और इस झगड़े के बीच एक की मौत वाक़ा होना अब पुलिस के लिए एक और सवाल है, पुलिस इस मामले को कब तक सुलझाती है। गोहान कोकरनाग में 2 पड़ोसियों के दरमियान आज झगड़ा हुआ जिस दौरान बताया जाता है कि आतिशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ा हुई और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके अब तहकीकात शुरू कर दी है। फॉर्चुनेटली हम सुबह ऑफिस में बैठे हुए थे तो हमें न्यूज़ मिली कि कोई जो लड़का है वो ज़ख्मी हो गया है। 2 पार्टीज़ की एलिजली है कि 2 घर वाले हैं, आपस में ज़मीन की लड़ाई हुई है और उसी में शायद धक्का हुई है। वो अभी असरटेन होगा, पोस्टमार्टम वगैरह के लिए डेड बॉडी गई हुई है अनंतनाग, तो वो फाइलिंग्स जैसे आएंगी। इन द मीन टाइम पुलिस ने जो है अंडर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ जो है FIRs दे दी है। हमें खदशा था कि चूँकि ये बड़ी बस्ती है वाइलो, हमें खदशा था कि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, तो जो DSP साहब हैं, SHO साहब हैं और मैं खुद इमीडिएटली यहाँ मौके पे आए। तो शुक्र अल्लाह का, लोग अभी समझ रहे हैं, कंट्रोल में है। जो भी कानूनी कार्रवाई इसमें करनी है वो कर रहे हैं। हम अभी जो कल्प्रिट्स हैं उनकी खोज में है। हम पुलिस भी वो उसको देख रही है कि जल्द से जल्द है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए ये कुलगांव कोकरनाग की बात, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि सोपोर का नज़दीकी इलाका ब्राट का इलाका है। ब्राट अक्सर हालात की वजह से सुर्खियों में रहता है, लेकिन मुकामी लोग हालात के साथ साथ यहाँ सड़क की खस्ताहाली की वजह से परेशान है। और मुकामी लोग यही कहते हैं कि तामीर व तरक्की का दावा सरकार ने किया था, बताया था तामीर व तरक्की होगी, लेकिन अगर तामीर व तरक्की में सड़कें भी रहती हैं तो फिर ब्राट कलान और या ब्राट जो खुर्द की जो सड़कें हैं उनका हाल ये नहीं होना चाहिए। और कुल मिला के वहाँ के लोग सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि ब्राट भी अपने सयाती नक्शे पे आ सकता है अगर इस इलाके की सड़क को बेहतर बनाया जा सके। उसकी यहाँ चूँकि हमारा जो एक रोड है जो सोपोर से शुआ को कनेक्ट करता है, ये इट इज़ द ओनली कनेक्टिविटी बिटवीन सोपोर एंड हरदशुआ। इट इंक्लूड्स अदर विलेजेस लाइक डांगरपोरा है, डूरू है, तकरीबन 50,000 पॉपुलेशन है यहाँ। तो यहाँ जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1 मार्च 2017, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। लैंग्वेज प्रोजेक्ट है, इसको रिस्टार्ट किया जाए, किक स्टार्ट फौरन किया जाए। दूसरा जो पैचिंग है वो जल्दी की जाए। पैचिंग जो है इट शुड बी इमीडिएटली उस पर काम करना चाहिए पैचिंग पे। ब्राट सोपोर के इलाके में आता है, वहाँ की सड़कें और उनकी हालत है, मुकामी लोग बता रहे हैं खस्ता है। लेकिन सोपोर में ही आज असातिज़ा मास्टर्स भी निकले हुए थे, मीडिया के सामने आए हुए थे, बात पहुँचाना चाहते थे। 7th पे कमीशन से लेकर 8th पे कमीशन सभी मामलात पर असातिज़ा मास्टर्स ने बात पहुँचाने की कोशिश करते हुए, गुजारिश करते हुए बताया कि बात पते की है, पते तक पहुँचाई जाए। 2016 से हम 7th पे एरियर से मरों में हमारे असातिज़ा साहिबान ने
खोटी कोड़ी में अपने लाखों की प्रॉपर्टी बेचकर ये अपना घर बसाया है, अपना घर चलाया है। लेकिन डिमांड क्या है? डिमांड है हमारी, अब पिछले 3 सालों से ये कहते आ रहे हैं कि बस आपकी एडजस्टमेंट बस हफ्ते में हो जाएगी। डायरेक्टर कश्मीर भी कह रहे हैं, डायरेक्टर जम्मू भी कह रहे हैं। अब सामोन साहब ने रिसेंटली हमने किया, उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए उनको कि इनकी एडजस्टमेंट करो, इनको 7th पे एरियाज के ये करो, ये 7th पे एरियाज इनको रिलीज करो, लेकिन प्लस से मज नहीं हो रहे हैं। ये सोपोर की बात, लेकिन श्रीनगर का नज़दीकी इलाका बडगाम भी है। और बडगाम क्या, श्रीनगर क्या, वादी क्या, हर जगह से इन दिनों पानी की कमी की खबरें आती हैं। किल्लत हर तरफ से अब पानी के साफ पीने के पानी की दिखाई दे रही है और सारे के बीच में लोग वाविला कर रहे हैं। बटमालू का भी यही हाल है, नटीपोरा का भी यही हाल है, छानपोरा का भी यही हाल है और लाल बाज़ार का, ये श्रीनगर का हाल है। लेकिन बडगाम का हाल अहवाल, जहाँ की इंतज़ामिया बड़े दावे करती है, प्रेस नोट्स बड़े जारी करती है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ वहाँ बदले नहीं जा सके हैं। माजी से लेकर आज तक वहाँ की सूरत हाल यूँ है कि इलाके के 6 फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो नाकारा हैं, किसी काम के नहीं हैं। और जब फिल्ट्रेशन प्लांट ही नाकारा हो तो लोगों को साफ पीने का पानी कैसे मिलेगा? लोग भी नालान हैं, इंतज़ामिया भी कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और जब पैसे नहीं हैं तो फिर वहाँ भला क्या हो सकेगा? तो फिर सरकार बडगाम की इंतज़ामिया क्या कर रही है? जब पैसों का जुगाड़ भी नहीं कर सकी, जब पैसे भी नहीं ला सकी, तो फिर कहाँ की इंतज़ामिया, कहाँ की बात, कहाँ का साफ पीने का पानी? ये वहाँ के लोग इंतज़ामिया के हवाले से सवाल उठा रहे हैं। यह 2008 मज बनोमुत पत ना कोर अफसरों कंसे अफसरन कोर अत पे गौर कोरुक चालू अति करान बंद तो रोपी लिवा कड़ान तो चालू न गसान कहीं। अक्तुई कोरुक जमींदारन वारिया खसार तो जमीन गो यर अम सतन वारियान ददार लाइन वनकस यल वारियान जायन। ये महल्ला ये डार महल्ला काचर महल्ला अत वनान तो अत आब आंद हेत कनेक्शन रात चोटन प्लग दितमुत तो त्रेश सतन वनकस मान जन माज। बात बडगाम के लोगों की, लेकिन बात जम्मू कश्मीर के बच्चों की भी जो अपना फ्यूचर मखदूज देख रहे हैं। आपको नाज़रीन बताएं, ISO या KSO क्राइटेरिया उसके लिए अपीयरेंस के लिए होता है, रिटन टेस्ट होता है पास करने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो ग्रेजुएशन होती है। लेकिन हमारे यहाँ इन दिनों जो पोस्ट निकले उनमें अकाउंट असिस्टेंट्स के पोस्ट हैं, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन प्लस 50% प्लस एग्ज़ाम है। यानी IAS के लिए वो नहीं, KS के लिए वो नहीं, अकाउंट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ये रखा है। और यही मामला कई बच्चों ने हमारे साथ उठाया, हमें तक पहुंचाया, और पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अहदेदारों तक ये बात पहुंचाने की गुजारिश की कि कहीं कहीं जब क्राइटेरिया की बात आती है तो उस क्राइटेरिया में इस तरह के जो बीच में रोड़े होते हैं ये ना अटकाए जाएं। तो फिलहाल श्रीनगर से आबिद कादिर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।